हाय हेलो गुड मॉर्निंग। सो आप सब कैसे हो? अच्छे हो गए? हम भी अच्छे हैं। और आज मेरा रूम का हो रहा है पुताई। सो आप लोग देख सकते हो। तो सारा सामान मैं बाहर निकाल के रख आई हूँ। और ये अलमारियाँ हैं तो इनको मुझे खाली करना है। और मतलब जो भी है, और ये कुछ गद्दे हैं इनको भी हटा के मुझे रखना है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो, मैं ये गंदे हैं मेरे और मैं इनको बाहर निकाल के रख देती हूँ। और फट भी गया है तो मैं इनको वैसे तो वॉश करूँगी, बस अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है वॉश करने का। अभी तो बस पुताई हो रही है तो साफ़ सफाई में लगे हैं। तो कपड़े तो मैं इकट्ठे करके बाद में ही वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। और छत पर ले जाने के लिए मेरे अंदर इतनी फुर्ती नहीं है, तो मैं छत पर नहीं, मैं गैलरी में सारा सामान डाल दिया है। और पर्दे हैं जे, तो पर्दे भी सारे पर्दे, मतलब रूम के जितने भी पर्दे हैं सारे पर्दे उठा लेती हूँ। और ये मतलब इसका डंडा ये भी निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं फिर से साफ़ करके अच्छे से पर्दे लगाऊंगी। और हो सकेगा तो मैं न्यू ऑर्डर कर दूंगी, क्योंकि ये भी काफ़ी पुराने हो गए, 2 साल हो गए। तो एक ही टाइप के लगाए लगाए मेरा भी मन मतलब अजीब सा हो जाता है। खेला मतलब रूम में कहीं भी कुछ भी चीज़ नई नई हो तो अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम से देखते देखते अजीब सा मन हो जाता है कि इन्हीं यही पर्दे तो ना मैं सोच रही थी कि मैं दूसरे पर्दे भी मंगा लूँगी। तो यहाँ देखिएगा, मैं पर्दे तो छुटा दिए, ये वाले पर्दे रह गए अलमारी के। तो इनके अलमारियों में इतना कबाड़ा हो जाता है, बता नहीं सकती। इतना भी खाली कर दो, अभी खाली कर दूंगी, 4 दिन बाद फिर से कबाड़ा हो जाएगा। तो ये पर्दे डले हैं। वैसे भी मैं यहाँ शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन इसके पीछे जो छुपा रहता है पूरा कचरा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं सारा सामान हटा दे रही हूँ यहाँ से। और इसमें न्यू कपड़े और साड़ी रखी है, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने मंगाया था और मैं लेके मतलब मंगाया था नहीं, सॉरी, लेकर आई थी। हस्बैंड के कपड़े और मेरी साड़ी है। और जो आयरन वगैरह है उसको मैं पॉलीथीन में रख लेती हूँ, क्योंकि इस पर ये वाइट कलर की है, इस पर डस्ट चिपक जाता है, फिर छूटता नहीं है। मेरे साथ बहुत बार हो गया। और डोरी भी बहुत गंदी हो जाती है, तो मैं हर बार इसको वैसे पॉलीथीन में प्रेस भी करना होता है, तो प्रेस करके मैं इसको पॉलीथीन में रख देती हूँ। और ये मेरी हो चली अलमारी खाली। और फिर होगी पुताई। तो मेरा काम है रूम को खाली करना, हस्बैंड का काम है पुताई करना। लेकिन मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करवा लूँगी। और मैं यहाँ देख रही थी, और ये सारे मेरे ब्लाउज के पीस है, तो ये ब्लाउज के पीस है, तो मैं फ्री होने के बाद सिलूँगी। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं सिल लूँ, लेकिन सिलने का टाइम ही नहीं। और यहाँ मेरा पर्स रखा रहता है, डुग्गू मन होता है जब पैसे निकाल के और ची ले आता है। तो मैं अपना सामान निकाल के रखे आई, मतलब रूम खाली कर दिया और मैं चली आई ऊपर। तो मम्मी यहाँ बना रही हैं चपातियाँ, मतलब रोटियाँ बना रही हैं। तो हाथ वाली रोटी खाने का मन था और मैं साफ़ सफाई भी कर रही थी, तो मैंने कहा मम्मी आज आप खाना बना दो, और मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, नहाऊंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। तो आप बना दो, आप फ्री बैठे हो, हाथ वाली रोटी। तो मम्मी बना रही रोटी और मैं मिर्ची तल रही हूँ यहाँ, आप लोग देख सकते हो। और पति जी कैसे चलते हैं, तो पति जी क्या कर रहे हैं अकेले अकेले, क्या कर रहे हो बाबा? तो ये पुट्टी लगा रहे थे, यहाँ पर कुछ गड्ढे थे। चलो खाना खा लो। तो यहाँ मिर्ची तल रही है, और पूरे घर में कबाड़ा ही फैला हुआ है, अब जैसे तल रही है। चलो बस, तो ये 4-5 प्याज रख लिया है, और रोटियां तो ऊपर बन नहीं रही हैं। मैं खाना खा के और अपना फिर से रूम में आ गई। तो मेरा रूम तो खाली हो गया है, बट जारा नहीं छुटाया है। तो जारा भी बहुत लगा हुआ है, स्पाइडर।
तो स्पाइडर तो बहुत दिन का लगा था। सोच रही थी कि दिवाली की साफ़ सफाई करूं तभी मैं छुटाऊं, लेकिन ज़्यादा तो बहुत बेकार रहता है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं छुटाया। अब छुटा दे रही हूँ। और ये गलती हो गई कि मैंने अपने बालों पे स्टॉल नहीं लगा पाया, बाद में मतलब कपड़ा नहीं बांध पाया। बाद में बहुत मतलब जब वो धोया था तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकला था, क्योंकि वैसे भी मुझे नहाना है, लेकिन मैं फिर भी ठीक रहता है क्योंकि इतना धूल मिट्टी जो खिड़कियों से निकलता है और सारा मतलब बदन पे चिपक जाता है, बालों में और सर पे, मतलब सब जगह। और देखिए मैं इतना सारा रोटी खाया कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैं मतलब हस्बैंड को और डुग्गू को बता रही थी, देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो रहा है। मतलब मजाक मस्ती चल रहा था। और भाई मेरा जुकाम तो काफ़ी टाइम हो गया सही नहीं हो रहा है, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत आता है। आजकल आप लोग पूछते भी हो कि आपके ब्लॉग रेगुलर नहीं आ रहे, मैं तो यही वजह है कि मैं वॉइस ओवर करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। एडिटिंग भी नहीं हो पाती, कुछ नहीं हो पाता, वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती, क्योंकि जुकाम इतना तेज़ हो रहा है, सर्दी की बोल ही नहीं पाती। कितने टाइम से मैं मेडिसिन खा रही हूँ फिर भी सही नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ ना कुछ मीठा सीटा, कभी सॉफ्टी, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ, कहीं गोलगप्पे, ऐसा चीज़ खाती रहती हूँ ना, उस वजह से मेरा मतलब ठीक नहीं हो रहा है सर्दी। अब देखती हूँ क्या होता है आगे। होता भी है कि ऐसा ही है, पता नहीं किसने इतनी बुरी तरीके से नज़र दे दी है कि मेरा बद्दुआएं दे दी है कि जुकाम खांसी सर्दी सही नहीं हो रहा मेरा। और यहाँ देखिएगा अलमारियों में भी लगा दिया झाड़ू, और इस रूम में सबसे ज़्यादा जारा निकला था। और नीचे से पुट्टी छूट गई है, ये देखो आप लोग देख सकते हो। तो पुट्टी तो हस्बैंड ने की नहीं, क्योंकि जितनी थी उतनी मतलब मैंने लगा दी, फिर ख़त्म हो गई। क्या कर रही डुग्गू? पीछे कितना पूरा कचरा हो मेरा, बाप रे बाप। यहाँ देखिए वो कितना सारा कूड़ा कचरा निकला है इस बेड के पीछे। इतना कूड़ा कचरा, रोज झाड़ू लगती, पोंछा लगती, और बेड के पीछे इतना सारा कचरा। क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मतलब मेरी बेड के पीछे इतना निकला है या सबके बेड के पीछे ही निकलता है इतना कूड़ा कचरा। जो भी डुग्गू खाता पीता है, पॉलीथीन वगैरह सब पीछे इसके पहुंच जाती है बेड के। तो बहुत ज़्यादा स्पाइडर भी निकला और यहाँ इतना सारा कचरा भी। और मैं काफ़ी टाइम से अपना कॉम्ब ढूंढ रही थी, कंघा ढूंढ रही थी, देखो बड़ा वाला, तो ये इसमें डाला है कूड़े कचरे में। और इतना गंदगी हो रही है घर में कि पैर भी इतने काले काले हो रहे हैं, चप्पल पहने हैं फिर भी काले काले पड़ गए हैं। और उधर से मैंने मतलब जारा वगैरह सब कुछ उठा दिया, और उधर से बेड की साइड से मैंने झाड़ू लगा दी है, और इधर बची है अलमारियों में भी लगा दी, इधर बची है। तो ये सारा कचरा मैं बाहर मतलब निकाल देती हूँ, वरना तो वैसे तो हस्बैंड पुताई कर रहे हैं, अभी ऊपर कर रहे हैं, और मैं भी उनकी हेल्प करवा लूँगी। और मैं बाद में झाड़ू लगाऊंगी तो सारा धूल मिट्टी जितना भी डस्ट है ना, तो गीली दीवार होगी ना जो पुताई की, उस पर चिपक जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही झाड़ू लगा देती हूँ जितना भी धूल मिट्टी निकला है। और मुझे कैमरा सेट करने बार बार जाना पड़ता, बड़ी दिक्कत आती है सच में आगे अकेले ब्लॉग शूट करने में। और भाई कौन कौन के घर वाले हेल्प करते, मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते कैमरा वगैरह पकड़ने में। मैं ही अपना काम खुद करती हूँ ट्राइपॉड लगा के। और यहाँ देखिए हस्बैंड है ऊपर पोतते जा रहा है, मैं तो पहुँचती नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी मतलब थोड़ा बहुत ऊपर करवा लेती हूँ। और यहाँ देखो ऐसा लग रहा है कि सदियों से झाड़ू नहीं लगा हो इस रूम में, इतना कचरा है सदियों से। और मेरे घर में पुताई हो गई, बस यही रूम रहा था, मतलब यही रूम रह गया था, वो भी हो गया। और देखो कितना सारा कचरा, हो गई घर की क्लीनिंग। भाई दिवाली पे साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है, तो ये दिवाली की साफ सफाई हो रही है दिवाली की, क्योंकि दिवाली अब पास आ गई। और करवा चौथ भी है, लेकिन करवा चौथ के बारे में मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, तो अभी तो नहीं, फ़िलहाल नहीं मुझे बताना है। तो एक पूरा कचरा है सारा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ।
और मतलब पॉलीथीन में भर के, और डस्टबिन इतना भर गया है। मम्मी रोज़ मतलब कचरा वाला था ना, कचरा वाला भैया आता, उसने मना कर दी मम्मी से। मम्मी की थोड़ी बहस हो गई थी, बहसबाजी हो गई थी, तो मम्मी खुद कचरा डालने वहाँ घूरे पे गई थी। तो डस्टबिन मतलब 2 दिन बाद भरता, अब तो इतना सफाई हो रहा है कि एक दिन में ही भर जाता है। एक दिन भी नहीं, 1 घंटे में ही भर जाता है, इतना कूड़ा कचरा घर से निकल रहा है। तो दिवाली की साफ़ सफाइयाँ मेरी हो गई हैं, हो रही हैं, सॉरी, हो जाएंगी। और आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? और आप लोगों ने बोला मैम साड़ी में मतलब साड़ी वियर करती हो डेली, तो अलग ड्रेस में